कि छा छोकिरी खां ॻाल्हि कर मतिलबु त छोकिरी सां जेके ज़ाती कई उहे ॻाल्हियूं ॿुधायो कंहिं कयो ॾाढा ॻाल्हि आहे न ॿिनी तरह के छोकिरी सां सची ॿुधायो बिल्कुलु कसम ते इहा ॻाल्हि आहे घणा ॾींहं तव्हां कयोसीं 3 ॾींहं तव्हांखे कुझु थियो न त नासूम ॿार जेको आहे एॾो तव्हां वाक़ियो कयो गुलाब से उनको नौकरी देंगे वहाँ से घर से क्या क्या पिएगी अलीशा? बताओ क्या क्या पीना है आपने बताओ क्या क्या खाओगी क्या क्या पियोगी अभी चीज़ें नहीं खाओगी जूस वूस पियोगी क्या खाओगी जूस पियोगी चाय पियोगी और ना ऐसा सताएंगे मौत मांगेगा मौत नहीं इसको मिलेगी तो देख तो सही ऐसे शराबी को भी मौत नहीं मिलेगी। मैं यहाँ कश्मीर के थाने में पूछती तो मैंने इनसे बात की इल्तिजा की बहुत फरियाद की बहुत रोई हूँ इन्होंने मेरी बात सुनी है। दोनों दरिंदे आए थे लेकिन वो एक जो है मेरे से भाग गया मैंने उस रफीक नाम वाले को पकड़ लिया। सर मैं कराची में जिन्ना अस्पताल में थी अपने ट्रीटमेंट इलाज के लिए आई हुई थी तो एक बंदा मिला है उसने कहा है कि मैं आपको नौकरी दूंगा मैं कमांडो हूँ पुलिस वाला हूँ ये मैं आपको नौकरी दूंगा ख्वातीन के मैं गरीबों की मदद करता हूँ तो आपकी मदद करूंगा तो मैंने कहा सर काम क्या करेंगे कह रहे आपको जॉब देंगे मैं कहा जॉब क्या देंगे कहते हैं अपना बैग चेक करेंगे सिर्फ औरतों की तलाशी करेंगी बैठे बैठाए आपको 40,000 देंगे आप चले हमारे साथ आपको सर बुलाते हैं मेरे भी बड़े उस्ताद हैं मैंने उनसे बात की तो आपको वो बुला रहे हैं चलो तो मेरे साथ बच्ची भी थी छोटी मैंने कहा अच्छा मैं रात को ही उसी टाइम चली गई हूँ मैं गाड़ी में बैठी हूँ गाड़ी में कश्मीर उतरी हूँ ये तो मुझे इलाके का पता है नहीं मैं कहाँ क्यों और कहाँ आ गई आगे पीछे देख रही थी उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया फिर मुझे नाश्ता करवाया नाश्ता करके होटल में तो मुझे पार्क में ले गए सिटी पार्क में ले गए फिर वहाँ मैं बैठी हूँ तो अपने भाई को फ़ोन किया स्कूटर में लेकर आए मुझे मोटरसाइकिल में यहाँ से ले गए जंगल वीरानगी सुनसान जगह में मैं कह रही हूँ मैं यहाँ कहाँ आ गई हूँ मुझे कहते हैं तुम चुपचाप चलो आराम से सर बुला रहे हैं वहाँ आपका इंतज़ार करें वेट करें आप वहाँ जाएँ सर मैं फिर इसी तरह चुपचाप मैं जा रही हूँ मैं फिर शोर मचाने लगी कहते हैं तुम चीखोगी चिल्लाओगी कोई करने वाला कोई सुनने वाला नहीं है चुपचाप इसके साथ चलती रही हूँ इसने मुझे अंदर कमरे में बंद कर दिया है मेरे साथ तशद्दुद किया है मारा पीटा है बहुत मेरे साथ गलत काम किए हैं तो फिर मुझे मेरी बच्ची से मेरी छीन लिए अलहदा कर दिए कहता है बच्ची को तेरी बेचूंगा तुझे भी बेचूंगा आगे मुझे बेच दिया है 30,000 में फिर उस तो आदमी ने भी मेरे साथ गलत काम किए हैं एक रात बीवी की होते हुए फैमिली की होते हुए उसने मेरे साथ ही किया फिर उसने मुझे वो उनके साथ जो पड़ोसी हैं वो शक्कर जा रहे थे फिर मुझे उन्होंने कहा कि ये जा रहे हैं तुम कराची चले जाना फिर मुझे बस स्टॉप में कराची में छोड़ दिया मैं कराची अकेली तन्हाई हूँ बच्ची मेरी छीनी गई है उन्होंने धमकी दी है ब्लैकमेल किया कि ना किसी लड़की को लेकर आओ मैंने कहा कहाँ से लाऊं मुझे कौन देगा कहते जिन्ना में तुम्हारी तरह लवारिस बेसहारा पड़ी होती है ना सारा जिन्ना में बहुत पड़ी होती है तुम वहाँ से किसी औरत को ले आओ अच्छी सी खूबसूरत लड़की को ले आओ तो मैं जिन्ना में गई हूँ मैं बहुत परेशान हूँ कहाँ जाऊँ मैंने एक अपनी माँ को बताया उन्होंने बोला है कि ये आप सदर थाने में जाओ उनसे बात करो मैंने DSP कराची वाले सदर से बात की है थाने से उन्होंने DSP ने कहा है कि ये मसला सीरियस है बहुत सीरियस कंडीशन है अगर ऐसी वैसी की तो बच्ची का जान का खतरा है आप ऐसे करें अब भी इसी टाइम कश्मीर में गाड़ी में बैठें तो आप वहाँ पहुँचे वहाँ सदर थाने में उनसे बात करें मैं उसी टाइम गाड़ी में बैठी हूँ मैं यहाँ तक आई हूँ मैं यहाँ कश्मीर के थाने में पूछती तो मैंने इनसे बात की इल्तिजा की बहुत फरियाद की बहुत रोई हूँ ये थाने पे आई मैंने इसको पहले टरका दिया था लेकिन ये मेरे घर में आ गई पीछे मेरे फिर उधर रो रही थी मुझे तरस आ गया मैंने बोला बाजी तुम्हारे पास है तो कुछ नहीं मैं उधर कैसे पहुँचूँगा एक ही नंबर था इसके पास जो उसका बंद आ रहा था बाद में उसका नंबर खुला जैसे मैंने इसको बोला इससे बात करो तो वो बोल रहा था मुझे को लड़की दोगी तो मैं तेरी बेटी दूंगा नहीं तो तेरे को ही कत्ल कर दूंगा तेरी बेटी को ही कत्ल कर दूंगा मैंने इसको बोला तुम उसको बोलो कि मैं लड़की ढूंढ रही हूँ 2 दिन के बाद फिर मैं इसकी बात कराई उससे तो इसने बोला कि मैं लड़की लाई हूँ उसने बोला लड़की से बात करा फिर मैंने अपनी बेटी को बोला तुम इससे बात करो हम कहाँ पे आ जाएं हम तो कराची में रहते हैं आप जहाँ बोले हम उधर आ जाएंगे मुझे नौकरी चाहिए मैं गरीब हूँ तो उसने बोला अपना नंबर दे दो उसने बोला मेरी बेटी ने बोला नंबर नहीं है मेरे पास नंबर नहीं है नंबर इस बाजी का ही है फिर मैंने अपनी बेटी इसके साथ दी तो होटल में बैठ गए
तो फिर उसने बोला कि भाई होटल में नहीं आओ, तो सिटी पार्क में आओ, जहाँ पहले से मैं तेरे को लेके गया था। फिर मैंने सिटी पार्क में बेटी को भी भेजा, इसको भी भेजा। तो फिर डीएसपी की बेटी मेरे साथ की थी, उसने मेरे साथ मदद की है, वो मेरे साथ चली है। मैंने कहा मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ, कश्मीर उतर गई हूँ। कहते हैं ठीक है तुम सिटी पार्क में आ जाओ जहाँ हम पहले मिले थे। फिर वहीं गई, मैं वहीं बैठी हूँ। उस बंदे को बुलाते रहे, वो बंदा छुप छुप के देखा कहीं पुलिस वाले रंजिश वाले तो नहीं है। अब हम अकेले बैठे, हमारे पास तो कोई नहीं था। फिर हम मेरी तरफ फ़ोन किया, कॉल किया कि मैं आ गया हूँ, पीछे देखो मैं आ रहा हूँ, तुम बाहर आ जाओ। मैंने कहा नहीं बाहर नहीं आ जाओ, अब अंदर ही आओ, अंदर से बात करनी है, अगर तुमने मुझसे बात करनी तो करो, नहीं तो मैं फ़ोन बंद करी। कह रहा अच्छा मैं आ रहा हूँ। फिर वो सामने आ गया, हमसे बातचीत कर रहा था, उस लड़की को देख रहा था, मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था। मैं कहा तुम मेरी बेटी नहीं लाई, मेरी बेटी का है। कह रही बेटी घर पे इंतज़ार करिए, तुम घर चलो। मैं अच्छा, मैं कहा ये लड़की है तुम्हें कैसी लगी? कहती बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत लड़की है। मुस्कुराने लगा, हमसे बातचीत करने लगा। पुलिस वाले उसी टाइम आए, गर्भान से पकड़ा, उसको मारा, लेके चले गए। बच्ची का पूछा तो उसने एड्रेस बताया, तो पुलिस वाले वहाँ जा रहे थे मेरी बच्ची को लेने। मैं कहा सर उसको बुखार चढ़ा हुआ है, मैं बच्ची को देखा हूँ ना, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। तो पुलिस वाले कह रहे हैं ठीक है तुम चलो। फिर मैं गई, तो छापा मारा है हम लोग ने, तो वहाँ कोई बंदा नहीं था, कोई भी नहीं था, सब भाग गए थे। हम कमरों में देख रहे, मैं बता रही हूँ सर मुझे यहाँ अगवा किया था, मैं यहाँ थी, मैं यहाँ से अगवा हुई थी, इन्होंने इस कमरे में मुझे बंद कर दिया था। मेरी बच्ची को भी, मेरी बच्ची भी लगता है लेके चले गए। पुलिस वाले जो मेरे साथ बैठे थे उन्होंने बोला सर एक बच्चा मिला है, बच्चा मिला है। मैंने जब मैंने इसके ऊपर तब देखा तो मैंने कहा ये बच्चा नहीं मेरी बच्ची है, यही तो मेरी बच्ची है, इसी को ढूंढे। अल्लाह मैं इतनी बुरी हालत में, मैंने इसको बोला तेरे साथ क्या हुआ, किसने किया, तो तेरे साथ क्या हुआ? कहती है मम्मा ये उन्हीं अंकल ने किया जो हमें कराची से यहाँ लेकर आए। इतनी रोई है, इसने अपने कपड़े दिखाए, मैं तो मर गई जीते जी, मेरा तो दिल फट गया उसको देख के। जब से खैरुल्लाह बुगटी जिसने उस खातून को बुलाया था और उसके बाद उस बच्ची के साथ ज्यादती करने में शामिल थे, इसका उसमें शामिल नहीं थे? बिल्कुल नहीं है सर। तुम्हारा क्या काम था? सर वो बच्चे को मैंने देखा भी नहीं सर। अच्छा, मैंने वो औरत से 30,000 से लेके गया घर से, मेरे को बाद में पता लगा ये पंजाबी है। मैंने फिर औरत को अपना घर में रखा, उसको बोला मेरे तरफ तेरे को इजाजत है। मेरे पास एक हिंदू कौम था, मैंने बोला अभी इस गरीब का मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास मान दाने पड़ा हुआ था, वो बेच के दुकान से ले आओ, इसको कश्मीर में छोड़ दो। 30,000 रुपये में लेकर गए थे लोग? मैंने 30,000 में खरीदा था सर। इसी से ये बंदा जो था इसी बंदे से मैंने खरीदा है। ये तो ग्रुप है या अकेला बंदा है? नहीं दूसरा मेरे को पता नहीं है सर, ग्रुप है अकेला था। अच्छा, तो मेरे को पता चला ये पंजाबी बाहर से आया हुआ है। फिर मैंने अपना बीवी का साथ उसको बिल्कुल सो दिया। मैंने बोला डरने का कोई बात है, आज चले जाओ कल तुम चले जाओ बेशक। उसने कहा मैं अभी देख रहा हूँ, अल्लाह करे मेरा बच्चा मिल जाए। मैंने कहा अल्लाह करे तेरा बच्चा मिल जाए, तुम बेशक चले जाओ, मेरे तरफ तेरे को इजाजत है, आज चले जाओ कल जाओ। 2-3 दिन मेरा उधर घर में रह गया। फिर मैंने बागड़ी को दे दिया, बागड़ी ने इधर कश्मीर में छोड़ दिया। चलें, ये पुलिस का काम है, हमारा नहीं है।